हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। याद होना चाहिए क्लास 9th में भी हमने रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी है। हम लोग इनका और इनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखें कि कैसे नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सी इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक देख लिखे हैं। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि वैसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और यहाँ पर ये जो p और q क्या होंगे जी, इंटीजर होंगे। p और q क्या होंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2/3 लिखूँ तो देखो, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। -1/5 ये भी रेशनल नंबर है। मैं जीरो लिख देता हूँ, फ्रैक्शन में यहाँ 1 है ना छिपा हुआ, है ना, तो इसका मतलब जीरो भी क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। ठीक है, ऐसे अगर मैं 5 लिख दूँ तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्लास 9th में देखे हुए थे कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर समझ गए। और हमने ये भी देखा हुआ था क्लास 9th में है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1/8 है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका देखिए, 8 से ले जाते हैं यहाँ 1 को, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 1 टाइम्स में आपका 8 आ जाएगा, 2 आएगा, फिर 0, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 जा 16, और फिर आपका 4 0 8 5 जा 40। तो डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाकर ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं जी, टर्मिनेटिंग। अब वही अगर मैं बात करूं 1/3 की, तो डिवाइड करते जाओ 3 से 1, 0.0 आपका क्या हो जाएगा जी, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, है ना, 3 3 जा 9 1 0, ऐसे कर लगाते जाओगे और ये कहाँ तक चलते जाएगा, ऐसे 3 3 3 3 बार बार रिपीट करेगा, है ना। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कट नहीं रहा है कभी भी, और उसके बाद ये रिपीट कर रहा है बार बार। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो ऐसे जैसे मैं लिखता हूँ 4/6, ये नंबर मैंने लिख दिया 4/6। आप कहोगे सर ये एक रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसे आप काटेंगे ना तो ये 2/3 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये 4/6 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे वह 2/3 है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ये p और q, इन दोनों का HCF जो हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, है ना, या आप कह सकते हैं कि आप HCF की बात करें तो ये हमेशा 1 रहेगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, यानी कि ये दोनों सिर्फ 1 से कट सकते हैं और किसी नंबर से नहीं कट सकते। यानी कहना मतलब रेशनल नंबर का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, है ना, अब वो टर्मिनेट होगा तो सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। कहना मतलब कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो उस तरह के रेशनल नंबर के जो फॉर्म होंगे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं रेशनल नंबर का, समझ गए ना। यानी कि ऊपर और नीचे जो हो कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को कि ये रेशनल नंबर p by q, q not equal to 0 and p or q are belongs to integer, is said to be in standard form if p and q have no common factor except 1, यानी 1 को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। डेट इज, यानी कि इफ इसका क्या होना चाहिए, HCF 1 के इक्वल होना चाहिए। तो उस तरह के रेशनल नंबर क्या कहलाएंगे, वो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए।
अच्छा, वैसे ही हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी क्लास 9 में पढ़ा है कि वैसे कह सकते हैं वैसे रियल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में जहां p और q क्या है, इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, उसे नहीं लिखा जा सके। ऐसे रियल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल 0, तो उस तरह के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं √2, तो आपका होगा कि सर इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ये √2 इंटीजर तो है नहीं, 1 इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। √3 -1/√5 है ना, 2/√3 है ना, √2/3, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ पे आप ये भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि इरेशनल और इरेशनल का सम जो होगा वो भी इरेशनल होता है, ऐसा आप लोग प्रॉपर्टी, इनका प्रोडक्ट जो होगा रेशनल इरेशनल का वो भी इरेशनल होता है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करें इसके डेसिमल एक्सपेंशन की, तो ये जो इरेशनल होंगे ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना टर्मिनेटिंग होते हैं एंड ना ही रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ना टर्मिनेट होंगे और ना कभी कटेंगे। जैसे √2 की वैल्यू की बात करें तो √2 का वैल्यू आप निकालेंगे, तो आप पढ़े हुए हैं क्लास 8 में कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से 2 पेयर में 0 ऐसे दे देते हैं, ठीक है, और इन पे बार ऐसे लगाकर और डिवाइड करना शुरू करते हैं, याद है हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये डायरेक्ट इसके √2 की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट अगर √2 की वैल्यू निकालूं जैसे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो हो जाएगा √2 का वैल्यू, मैं कैलकुलेटर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 1.41413563 ऐसे करके आएगा। तो देखो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं, इसमें देखिए 4 के बाद यहाँ 1 आ गया है, रिपीट नहीं कर रहा, 4 के बाद यहाँ 2 आ गया है, देख रहे हैं ना, है ना, या देखो 1 के बाद यहाँ 4 है, 1 के बाद यहाँ 3 है कि नहीं, है कि नहीं, देख रहे हैं ना, तो ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कुछ कोई भी डिजिट आ जा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन, देखो यहाँ 2 के बाद 1 है, यहाँ 2 के बाद 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो इरेशनल नंबर का हम लोग यही जानते हैं फॉर्म कि वो ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट करता है, ठीक है। चलिए हम